रात के इस गहरे सन्नाटे में जब आपके आसपास की दुनिया गहरी नींद की आगोश में होती है, तब कुछ ऐसी खौफनाक और अमानवीय ताकतें जाग उठती हैं जिनका नाम लेना भी मौत को दावत देने जैसा है। आज की रात हम किसी साधारण भूत प्रेत की कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक अंधकार की जिसने 1980 के दशक में एक पूरे हंसते खेलते परिवार को खून के आंसुओं से रुला दिया था। आपने हाल ही में कमला नाम के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले गेम के बारे में सुना होगा, जिसने दुनिया भर के खिलाड़ियों की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला खौफ असलियत में कितना भयानक था? उस खौफ की बुनियाद काले जादू, अघोर विद्या और एक ऐसी शापित हवेली की जमीन पर रखी गई है जिसकी ईंटों में आज भी एक नई नवेली दुल्हन की तड़पती हुई रूह की चीखें दबी हैं। तो चलिए आज रेड फाइल मिस्ट्री में हम उस मनहूस हवेली के जंग लगे दरवाजे खोलते हैं। अपने कमरे की लाइट बुझा दीजिए और महसूस कीजिए उस मौत जैसी ठंडी हवा को जो आज से 40 साल पहले उस हवेली के गलियारों में बहनी शुरू हुई थी। बात 1980 के दशक की है। भारत के एक सुदूर गुमनाम इलाके में एक बहुत पुरानी, विशाल और भूल भुलैया जैसी हवेली हुआ करती थी। यह हवेली इलाके के सबसे रसूखदार और खूंखार जमींदार परिवार की थी। पत्थरों से बना यह अभेद्य किला ऐसा था जिसकी ऊंची ऊंची काली दीवारें सूरज की रोशनी को भी आंगन तक पहुंचने से रोक देती थीं। गांव के बुजुर्ग दबी जुबान में कहते थे कि जिस जमीन पर इस हवेली की नींव रखी गई है, वो सदियों पहले कुछ बेहद खतरनाक तांत्रिकों और अघोरियों का गुप्त श्मशान हुआ करती थी। वहां भयानक काले जादू और तंत्र मंत्र के ऐसे अनुष्ठान होते थे जो सीधा शैतानी दुनिया से संपर्क साधते थे। जमीन के हर एक कण में सदियों पुराना श्राप और इंसानी खून की प्यास दबी हुई थी। जमींदार परिवार ने अपने गुरूर में इन बातों को हमेशा अंधविश्वास कहकर ठुकरा दिया। समय बीता और हवेली में बड़े बेटे की शादी की शहनाइयां गूंजी। घर में एक नई नवेली दुल्हन ने कदम रखा। कमला एक बेहद खूबसूरत, मासूम और शांत लड़की थी। उसने सुर्ख लाल जोड़े और पैरों में भारी चांदी के घुंघरू पहने हवेली की चौखट पार की तो लगा जैसे अंधेरे में दिया जल गया हो। लेकिन कोई नहीं जानता था हवेली की सीलन भरी दीवारों के पीछे जो सदियों पुराना खून का प्यासा शैतान सो रहा था, वो कमला की मासूमियत और उसके लाल जोड़े की महक से जाग उठा था। शादी को मुश्किल से 3 हफ्ते ही गुजरे थे कि हवेली की आबोहवा रहस्यमयी तरीके से बदलने लगी। भयंकर गर्मी में भी लंबे गलियारों में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक रहने लगी। आंगन का वो तुलसी का पौधा जो दशकों से हरा भरा था, एक ही रात में सूखकर कोयले जैसा काला पड़ गया और उससे सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। सबसे भयानक बदलाव कमला में नजर आया। हंसने मुस्कुराने वाली कमला अचानक गूंगी सी हो गई। उसकी आंखें हमेशा किसी शून्य में घूरती रहती थीं। कई घंटों तक वो हवेली की खाली दीवारों को ऐसे घूरती जैसे किसी अदृश्य साये से बातें कर रही हो। रात के सन्नाटे में घुप अंधेरे गलियारों से पायल की आवाज गूंजने लगती। छन अपनू छन छन। लेकिन यह आवाज किसी के चलने की नहीं, बल्कि पैर जमीन पर घसीटने की होती थी। जब कोई बाहर झांकता तो इंसान नहीं, बस एक सड़ी हुई लाश जैसी दमघूंटू बदबू हवा में तैर रही होती। खौफ ने हवेली को अपने पंजों में जकड़ लिया था। खौफ का असली मंजर तब सामने आया जब एक रात हवेली का पुराना रसोइया पानी पीने रसोई की तरफ गया। बाहर तूफानी हवाएं रो रही थीं। रसोई के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम जम गए। अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई जंगली जानवर किसी ताजे शिकार की हड्डियों को अपने दांतों से चबा रहा हो।
कांपते हाथों से जब उसने लालटेन जलाई तो जो नजारा देखा उसने उसकी रूह को सुन्न कर दिया। फर्श पर खून बिखरा था और बीचों बीच उकड़ू बैठी थी कमला। उसका लाल जोड़ा अब खून और मांस के लोथड़ों से लथपथ था। उसके दोनों हाथों में बकरियों का कच्चा मांस था जिसे वो भेड़िए की तरह सीधे दांतों से नोच रही थी। रोशनी पड़ते ही कमला ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन की हड्डियां चटकने की जोरदार आवाज गूंज गई। कमला की आंखों की पुतलियां गायब थीं। वहां सिर्फ मौत जैसा सफेद रंग था। उसने अपना जबड़ा खोला और एक ऐसी भारी फटी हुई आवाज में फुफकार मारी जो किसी सदियों पुराने दानव की लग रही थी। वो किसी प्राचीन और विलुप्त शैतानी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। रसोइया लालटेन वहीं छोड़कर बेतहाशा चीखता हुआ भाग निकला। अब किसी को कोई शक नहीं था कि कमला के शरीर पर एक बेहद ताकतवर शैतान का कब्जा होता है। बड़े बड़े डॉक्टर और मनोचिकित्सक कमला के कमरे से पसीने से तरबतर और कांपते हुए बाहर निकलते। कमला के अंदर का शैतान बेकाबू होता जा रहा था। दिन के उजाले में भी वो हवेली की छतों और दीवारों पर छिपकली की तरह उल्टी रेंगती हुई नजर आने लगी। उसकी एक आवाज में कई औरतों के रोने और जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई देती थीं। दहशत में आकर जमींदार परिवार ने हवेली के सबसे पिछले हिस्से में मौजूद एक पुराने अंधेरे सीलन भरे कमरे में कमला को जिंदा कैद करने का फैसला किया। 5 हट्टे कट्टे आदमियों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे मोटी लोहे की जंजीरों में बांधा और कमरे के भारी दरवाजे पर 4 ताले जड़ दिए। लेकिन वो लोहे की जंजीरें एक कमजोर इंसानी शरीर को तो बांध सकती थीं, उस शैतानी साए को नहीं। उस बंद कमरे से कमला की मासूम आवाज में रोने की आवाजें आती। माँ जी मुझे बाहर निकालिए। और अगले ही पल वो एक भयानक दानवी हंसी में बदल जाती। हवेली में जानलेवा हादसे होने लगे। कोई सीढ़ियों से गिरकर मर गया तो किसी की नींद में रहस्यमयी तरीके से सांसें रुक गईं। आखिरकार गुरूर टूट गया। बचे हुए लोग अपनी जान की भीख मांगते हुए सारी अकूत दौलत वहीं छोड़कर रातों रात भाग गए। वो करोड़ों की विशाल हवेली अब एक खौफनाक खंडहर बन चुकी थी। वहां बची थी तो सिर्फ मौत जैसी खामोशी, भयानक अंधेरा और उस आखिरी कमरे में कैद लाल जोड़े वाली कमला। तो दोस्तों, यह थी उस मनहूस हवेली और लाल जोड़े वाली कमला की रूह कंपा देने वाली दास्तान। हवेली के उस बंद कमरे का दरवाजा आज भी नहीं खुला है और कहते हैं कि रात के सन्नाटे में आज भी वहां से पायल की खनक और जंजीरों के झनझनाने की आवाजें आती हैं। अगर आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया है और आपके भी रोंगटे खड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल रेड फाइल मिस्ट्री के साथ। रेड फाइल मिस्ट्री सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जहां हम दुनिया के सबसे खौफनाक राज, अनसुलझी पहेलियां और उन डरावनी सच्चाइयों की फाइलें खोलते हैं जिन्हें दुनिया से छिपा कर रखा गया है। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन सिनेमैटिक नैरेशन और ऐसी ही हॉरर कहानियां जो आपको रात में अकेले सोने नहीं देंगी। तो अगर आप में इन अनदेखे सायों का सामना करने की हिम्मत है तो अभी रेड फाइल मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दरवाजे पर हो। कमेंट करके बताइए कि क्या आपने भी कभी किसी अजीब या खौफनाक चीज को महसूस किया है। मैं मिलूंगा आपसे अगली रात एक नई और दिल दहला देने वाली मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और याद रखिए, अंधेरे में कोई आपको देख रहा हो सकता है। शुभ रात्रि थे।